यहाँ हरियाणा के कई किसान हैं जो बीते बता रहे हैं कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ यानी कि 4-4.5 महीने से तभी से यहीं पर हैं। कहाँ से आए हैं, किस तरह की व्यवस्था है, हालांकि उसी तरह की व्यवस्था लगभग हर जगह दिख रही है। 19-20 का अंतर आप देखेंगे। उन्हीं बांस के फंटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेतों की ही पराली यहाँ पर लग रही है अभी गर्मी से बचने के लिए। चाचा कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? गाँव कौन सा है? कथूरा, सोनीपत जिला है। अच्छा, कथूरा से। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पर 4 महीने हो गए, 4.5 महीने। 4.5 महीने हो गए। हाँ। तो अब गर्मी आ रही, कैसे गर्मी निकाल पाएंगे? पंखे ला रहे, कूलर ला रहे। हो जाएगा उससे? हाँ। एसी भी लगा रखा है कईयों ने। ऐसे भी ला देंगे। हाँ, हाँ ऐसे भी ला रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है, मोदी तो सरकार तो मानने से रही आप लोगों की बात? माननी पड़ रही इसकी खदेड़ जब जावांगे मोदी ने खदेड़ांगे। इतना जानते नहीं। बिल्कुल सही बात है। चाहे 3 साल लाग जाइए। हाँ, बाकी कौन छोड़ा। इस बुढ़ा की उम्र 80 साल है। 80 साल की उम्र। 93 साल। हाँ। 93 साल उम्र है। 93 साल है उम्र। बताया देख 93 साल का है, अरे रोड पे बैठा। हाँ 4 महीने से। हाँ, काल हुए और बैठे। हाँ हाँ। नुका जी तकलीफ में बैठा जब तकलीफ। हाँ जी। क्या कर रहे हैं? तकलीफ में नहीं जी, बैठे, हाँ। अपनी जो ना हमारी इतनी मांगे पूरी नहीं होंगी ना, हमारे को इसमें जो ना MSP पर कानून लागू लगाओ और जो ना हमारे तीनों कानून रद्द कर दो। हम अपने घर अपने आप चले जाएंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ना मोदी को कहने की जरूरत ना किसी को। अगर मोदी सरकार ये चाव है, हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ जो ना उनको दे रही है, प्राइवेट उनको, लेकिन कंपनियां को दे रही है। हम इस बात को नहीं चाहते कि हमारे भी को भी जमीन किसानों को भी बाहर की कंपनियां को दो। विदेशी कंपनियां नहीं, हिंदुस्तान की कंपनियां चाहे विदेश की हों, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपनी जमीन को विदेशी या देशी कंपनियों को नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अभी ज्यादा कुछ किसान यहाँ पर कम हुए हैं पहले से। कम ऐसे हुए जी, अब किसानों की जो ना फसल आ रही है, गेहूं की फसल आ रही है। हम जो ना 93 साल के, 80 साल के, 85 साल के सारे वृद्ध जो ना घर से उठ के यहाँ आने के बैठे हैं। अब जो ना अगर किसी को भी ये थोड़ी भी भनक लग जाए, अगर सरकार जो ना किसानों के साथ ये करिए, अपनी फसल को छोड़कर उसी टाइम सारे किसान यहाँ हाजिर हो जाएंगे। जवान तबका सब कुछ हो जाएगा, औरतें भी हैं, सब कुछ। अब तो जैसे फसल का काम है, कुछ आदमी जो ना कल भी आ रहे थे, पत्रकार है, वो ये पूछ रहे थे जी इनको गेहूं ना दो। नहीं भाई, गेहूं नहीं देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? गेहूं तो हम बेचेंगे, ठीक है, लेकिन हम अपने जो ना हिसाब से बेचेंगे और जो हमारे को पूरा भाव में लगा ना, सरकार जो भाव लगाओ उस पर MSP पर कानून बना दो और ये तीनों कानून रद्द कर दो। हमें और कहने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो गेहूं बिक रहा है आप लोगों का, जो भी घर पे जो भी लोग हैं, हाँ जी, उन्हें क्या भाव मिल रहा है? भाव सही मिल रहा है गेहूं का? भाव जो सरकार का भाव वही है और हमारे ऊपर कौन लेता है जी? हम इसी भाव में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन MSP के ऊपर कानून बनाकर लागू करो भाई, इससे नीचे कहीं नहीं खरीदा जाएगा। 1975 से नीचे कहीं नहीं खरीदा जाएगा। हम ये नहीं कहते हमारा 5000 रुपये करो, लेकिन ये सरकार जो ना 1 साल 2 साल इनको देगा विदेशी इन कंपनियों को, और फिर जो ना अच्छे गेहूँ छान गए, अच्छे गेहूँ ले लेंगे। 1 किलो गेहूँ होता है जी 50 मणे, जिसका जो ना 20 क्विंटल गेहूँ है। 20 क्विंटल 1 किले मतलब कितने बीघा? 5 बीघे में 5 बीघा 50 क्विंटल गेहूँ होता है। ये लेगी 20 क्विंटल ना, ये लेगी 20 मतलब 10 क्विंटल। तो जी 10 क्विंटल हम जमींदार कहाँ से लेके जाएगा? वो तो सरकार को खरीदना चाहिए, लेकिन ये सरकार चाहती है क्यों गोदाम इनके भरे हैं। 2-4 साल में ये न्यूज़ सोचते हैं इनकी सरकार है, इतने है भी सरकार 2-4 साल की, आगे सरकार नहीं आ सकती इनकी। ये कंफर्म है? कन्फर्म के मैं आपको शर्पात का कहता हूँ, ये सरकार नहीं आएगी, इसकी गारंटी देता हूँ। फंसा दिया आप। नहीं जी, कभी नहीं आएगी। जब जय जवान जय किसान, किसान के बेटे जो ना मिलिट्री के अंदर बैठे हैं, सभी किसानों के, सारे देश के, लेकिन अगर जो ना ये मोदी सरकार को ये पता नहीं है, जनरल इनको नाट गया, हम नहीं करेंगे यहाँ। अगर जो ना हमारे बच्चे वहाँ भी वाकफ कर देंगे, मोदी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उनके वो तो वो ले रहे हैं। इनको हम जो ना
हरा के और मार के छोड़ेंगे, इतना छोड़े नहीं के, और यहाँ से तो उठे नहीं। अच्छा, तो अभी ये बताइए, जो बोला जा रहा है कि संसद की तरफ मार्च करेंगे आप लोग, हाँ जी, उसकी कैसी तैयारी चल रही है, आप बताइए। नहीं जी, हम अभी नहीं बता सकते, ये बड़ी- ना कहेंगे हाँ। और ना बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। अच्छा। सरकार क्या हमारे को अपनी बताती है, सीआईडी दो वो करें, हमारी भी अपनी सीआईडी है। हाँ, हम जैसे चलेंगे ना बस, और पैदल मार जाएंगे, हाँ, किसी को कोई दिल्ली के अंदर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हाँ, ना किसी को कुछ कहेंगे। लेकिन वहाँ पार्लियामेंट का घेराव कर कर वहाँ गेहूं की खरीद करवाएंगे, ये हमारा संसद के अंदर जो ना, ये हमारी गारंटी है। वहाँ ट्रेलियां भी भर कर जाएंगे गेहूं की, और वहाँ गेहूं की बोली करवाएंगे, चाहे उनके नुमाइंदे ले लो और चाहे कोई ले लो। तो जब मार्च करोगे आप लोग, पैदल जाओगे, हाँ जी, तो तब तक तो गेहूं की फसल कट गई होगी आपकी, बिक गई होगी। नहीं कहाँ पे नहीं, जब करेंगे तब तक। बिक गई नहीं, कोने को बांधे। हम सारे गेहूं नहीं बेचते, हाँ, हमारे गेहूं जो ना जितनी हमें जरूरत है बेच दिए, बाकी के हम जो ना वहाँ गिराव करेंगे ना, अपने गेहूं की ट्रेली वहीं ले जाएंगे और वहीं बेचेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 10-20 दिन है, हाँ। तो 20 दिन में आपका खेती का काम निपट जाएगा, तब तक और किसान आ जाएंगे फिर यहाँ, और किसानी जी, हम तो हैं, सारे किसान आएंगे, सारे आ जाएंगे। बिल्कुल, लेडीज भी औरतों की समेत यहाँ आएंगे, हाँ। हरियाणा, पंजाब, यूपी के जितने भी हैं, और अब तो जो राजस्थान उधर वो चल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के आज आए थे, जो किसान जो ना 150 गांव की मिट्टी लेकर पहुंचे ट्रेन के अंदर, वो हमारे पास आए थे यहाँ। तो उन्होंने ये कहा था जी, हमारे वहाँ जो ना, हमारे वहाँ आंदोलन खूब चल रहा है, लेकिन सरकार कहती है हरियाणा, पंजाब जो ना यूपी में थोड़ा यही है, ऐसे नहीं है। देश के अंदर जो ना किसान नहीं, मजदूर और जितने छोटे व्यापारी हैं, ये सारे किसानों के साथ हो गए हैं। अच्छा। हाँ, इस सरकार को जो ना जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, ये सरकार तब मानेगी। अब तो ये कहते हैं जी यहाँ वो है, लॉकडाउन करेंगे। अरे लॉकडाउन करोगे, कोरोना है, वहाँ मोदी कर रहा, अमित शाह कर रहा, वो वहाँ कोरोना कौन? बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर कोरोना कौन? क्यों जी? वो रैली बना रहे हैं। हमारे तो पंजाब में कहते, अरे पंजाब में इतनी कोरोना होगी, पंजाब को बंद करो, हरियाणा में कोरोना की। ये थी कोरोना नहीं है, ये मोदी की चाल है। क्यों जी? आप लोग मतलब तैयार हैं सब लोग, गर्मी के लिए सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली? क्या बता रहे हैं, रुकिए, क्या कह रहे हैं बताइए, आप बताइए। 9 बजे से लाइट बंद है, अभी 3-4 बजे लाइट आया, ऐसे लाइट में ऐसे ही बैठे हैं सभी सरदार लोग, हरियाणा के लोग। तो फिर जो आप ये पंखे वगैरह लगा रहे हैं, लाइट नहीं आएगी, फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, तो ऐसे चलेगा, कोई बात चल जाएगा? नहीं ऐसे रहेंगे। गर्मी में अपने खेत में भी तो काम करते हैं। हाँ, खेत में भी काम करते हैं। गर्मी में अपने खेत में भी तो काम करते हैं, वो भी तो गर्मी में, वहाँ पंखा और वो कूलर कहाँ से आते हैं, वहाँ भी गर्मी में काम करते हैं। इतनी सहनशीलता है हमारे में। आप लोगों को कितने दिन हो गए यहाँ? हमको 4 महीने होने वाले हैं। होगा जी, यहाँ कोई नहीं कोई नहीं जाएगा? जाए नहीं जी, 4:30 हो गए। नौजवान थे तो खेती का काम करते थे, हाँ। वही आदमी जो ना खेती का अपना वो भी काम करना जरूरी है, वो गए। उनकी जगह जो ना 93 साल के, 92 साल के, 85 साल के वृद्ध आदमी है, वो घर छोड़ के यहाँ, हमने क्या लेना है? जब हमारे बच्चों की नहीं सुनी जाएगी, जब उन जो ना आगे की वो खत्म की जाएगी, तो हमने क्या जी का करना है? उससे अच्छा तो बच्चों से पहले हम ही मर जाए। ठीक है, गलत है? आप ये समझो, मोदी सरकार कुछ दिनों की है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के अंदर तो इनकी सरकार आ नहीं सकती कभी भी। इतने जो ना, अगर बंगाल के अंदर ये जितनी हेरा फेरी करें, बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी जीत जाती है, तो जो ना हिंदुस्तान का जो ना पलड़ा इतना भारी हो जाएगा किसानों का, आप पूछो मत। अच्छा। हाँ जी, किसान जो है ना बंगाल में भी जा रहे हैं, आसाम में भी जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे 4 इलेक्शन है भाई, सारी जगह किसान जाएंगे। उनको ये नहीं है भाई कांग्रेस के वोट दो, लेकिन इनका ये है भाई मोदी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो और किसी को दो। आगे भी हरियाणा, पंजाब के अंदर और बता दूं, हम ये नहीं कहते भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, नहीं, आगे भी आएगी तो किसानों की सरकार आएगी, किसानों का कोई आदमी हो, ये आपको बता दूं। हरियाणा के अंदर इलेक्शन होंगे, हमारे भाई पंजाब के होंगे, और पंजाब में इलेक्शन होगा तो हरियाणा के वहाँ जाएंगे,
उनको ये कहेंगे नहीं भाई अपने किसान भाई को खड़ा करो और उसकी वोट दो, ना कांग्रेस की को दो ना किसी की दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप में से कोई कि इतने दिन हो गए अब आप लोगों के आंदोलन को, शुरुआत में तो सरकार से एक बातचीत चलती थी किसान नेताओं की, 26 जनवरी से वो बातचीत भी बंद है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों की जो डिमांड है वो जब सरकार बात ही नहीं कर रही, सुनी नहीं रही, तो वो मानेगी कैसे? कोई बात नहीं मानेगी तो ਅਸੀਂ कब तक ਜਾਏਗਾ नहीं नहीं मानेगी, कब तक नहीं सुनेगी? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ हाँ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 26 ਪਿਛਲੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ नवंबर ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਘਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। घर बन गए। ਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੰਨੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, नहीं तो जाएगा नहीं। तो जाएगा नहीं। आप इतने अगला इलेक्शन नहीं आएगा, उरे रहेंगे, जीत के जाएंगे, जीत के खाने पीने कर भी खाते हैं, उरे भी खाएंगे, कोई हमारे पास कमी नहीं है। मोदी कह नहीं तो डाकू है, उग्रवादी है, उग्रवादी नहीं है, हम देश की सेवा करते हैं। बॉर्डर पे लड़के खड़े हैं हमारे, हम उरे बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारा आगे सरिये काट दिए, हम उग्रवादी हैं? कोई देश के पेट भरते हैं, सेवा करते हैं। चाहे 10 साल लग जाए उरे रहेंगे, इसकी मुंडी रगड़ेंगे मोदी की, इलेक्शन में रगड़ देंगे, कोई बात नहीं। अभी सही बात है, मोदी को बिल्कुल तो ना छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक और सुनो, हम गोली से नहीं मारते, हम उसको वोटों से मारेंगे। आप ये समझो, अब मैंने कह दिया भाई हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेगा मतलब ये नहीं अब हम उसको गोली मारेंगे, नहीं हम उसको वोटों के तान मारेंगे। वोट ही आपकी ताकत है। हाँ बस वोट हमारी ताकत है, उन्हीं के तान मारेंगे। कदे मीडिया वाले उछालते भाई एक आदमी वहाँ था वो कल लगा मोदी को मारेंगे, कदे कल को मेरे अच्छा, ऐसे उछल जाते हैं ना। हाँ उछल जाते हैं ना, लेकिन ये बात नहीं है, हम वोटों से मारेंगे उसको। पहले दिन तो आंदोलन में बीच हूँ, जो चैनलों ने साथ दिया, जो हरियाणा का लोकल चैनल है, हरियाणा का लोकल, जो पंजाब का लोकल है, तो जो छोटा दिल्ली वाला यूट्यूब चैनल है, साथ ही इसने दिता, दूजे तो दल्ले निकल गए सारे। जितों ना इंटरनेशनल मीडिया आप कहते हैं, नेशनल मीडिया कहते हैं, वो तो सारे दल्ले निकल गए, उसने किसानों का साथ नहीं दिया। ये छोटे चैनल ने साथ दिया किसानों का, जितनी आवाज़ लेके गया हरियाणा के चैनल ने, काफ़ी चैनल लोकल पंजाब के हो गए, उसने साਡਾ साथ दिया। मतलब कि जिसे हम लोग आम भाषा में हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे बोलते हैं, यानी कि टीवी के बड़े बड़े चैनल, उन लोगों ने किसान आंदोलन को नहीं दिखाया। जो रीजनल चैनल रहे या जो उस स्तर से उनके तुलना में जो छोटे चैनल रहे यूट्यूब के डिजिटल, जो बड़े चैनल से उसने किसानों की बुराई की है, खालिस्तान बोला गया, फंडों की बात, वो जितना उन्होंने प्रचार किया वो सारे भारत एपी कितने चैनल ने क्या क्या ना लिए, वो सारे ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। किसानों की बात सिर्फ छोटे चैनल ने की। आप लोगों ने उनके रिपोर्टरों को रिपोर्टिंग भी तो नहीं करने दिया। करने तो तुसी आए देखो रिपोर्टर करने, उन्होंने फिर करना क्या गा, उन्होंने वो 2-4 हिंदू मुसलमान हिंदू सिख जो करना गा उन्होंने वो काम है। इत्थे तो उन्होंने बात ही है नहीं, जो पहला नहीं बात करते क्यों कर देंगे? तुसी मानता ना साड़ी बात चकते हो, असीं तुहाडे नाल गल कर देंगे। असीं चैनलों का सत्कार बहुत कीता गा, इतने पत्रकारां दा सत्कार बहुत कीता, उन्होंने सानू भंडिया गा। उन्होंने जो भी साडे अंदोलन नूं देखो, हर एक साडा मित्र आ जो इस अंदोलन दे विच हिस्सा पाउंदा, वो खेती नाल जुड़िया, वो मजदूरी नाल जुड़िया, वो कैसे नाल जुड़िया गा। जो इस अंदोलन के पाड़ की गल करदा वो साडे दुश्मन आ, चाहे वो सरकार दे विच आ, चाहे वो सरकार तो कोई पासे आगा, चाहे कोई चैनल आ, सारे साडे दोखी नेगे। कहाँ से आए आप लोग? पंजाब से। किस जगह? जिला बरनाला से। बरनाला से। बरनाला से। अभी वहाँ पे क्या गेहूं की फसल चल रही है? हाँ गेहूं की चल रही है खरीददारी। मैं आया भैया, मैं सुन दादा साढ़े सारी तैयारी आ। मैं कल्ला खेती में, मेरे पास मेरी खेती सामने वाला भी मेथों बिना कोई नहीं। मैं आया कल, मेरा 5वां गेड़ा इस अंदोलन दे विच। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਜੇ ਮੇਰੀ 7 ਦਿਨ ਕਪੈਨ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂਗੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, उस बाद मैं कटाई करूँगा, अपनी तूड़ी सांभू फसल बीजूँ। उस बाद जो इन्होंने संसद का दिता, मैं फिर 10 दिन 15 दिन में 20 दिन में बारी उतो झांकिया में लेके फिर इत्थे पहुँचूँगा, फिर आ जाएंगे। ये प्लानिंग इस तरीके से किसान कर रहे हैं, रोटेशन चल रहा है। हजे हफ्ता मैं बेला सी, हफ्ते मेरी कपैन है चलने, हफ्ते बाद मैं जाऊँगा कटाई करूँ। दूजे नंबर पर जो पंजाब की कटाई आ वो सारी मशीन से होंगी। हजे जो साडा हरियाणा भाईचारा गा हत्थी काटिंग करदा, इन्हां चल पी। हाँ बारी नाल कोई गल नहीं, कुछ थोड़ी घनी
जे 10-20 दिन कोई प्रॉब्लम आएगी भी वो सेटलमेंट करेंगे, पर अंदोलन वापस होने वाला नहीं। ये देश ही उतना चेर है जितना चेर अंदोलन चलता। जिद्दे अंदोलन चक्या गया उदे देश खत्म है। बस ये लोग मन लैन, ये अंदोलन का करके देश आ।